नमस्कार दोस्तों, आप सभी को शुभ प्रभात। आज हम आपसे फिर 2 दिन के बाद में इंटरेक्ट हो रहे हैं। आज का हमारा विषय नेशनल जीके को आगे बढ़ाते हुए भारत के भूगोल को पढ़ रहे हैं। हम भारत के भूगोल के हमने 10 लेक्चर कर लिए हैं जो नेशनल जीके का महत्वपूर्ण हिस्सा है, और वो सभी एसएससी में, एचएसएससी में, यूजीसी नेट में, एसटेट में और किसी भी प्रकार के एग्जाम में आता है। तो हमने नेशनल जीके से भारत के भूगोल की शुरुआत की है। धीरे धीरे हम अलग विषयों पे भी आएंगे। आज का हम विषय शुरू करने जा रहे हैं वाइल्ड लाइफ इंडिया के बारे में, कि भारत में वन्य जीव क्या है और वन्य जीव के अंदर हम किन किन कारकों का अध्ययन करेंगे। वन्य जीव के बारे में हम नेशनल पार्क पढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ेंगे और बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ेंगे। यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे, वन्य जीव अभयारण्य पढ़ेंगे और जैव आरक्षित क्षेत्र पढ़ेंगे। तो इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इन तीनों से मिला के ही वाइल्ड लाइफ कंप्लीट होता है। तो ये शुरू करने से पहले हम कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहते हैं कि जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,263 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जो पूरे विश्व के 2.4% हिस्से में फैला हुआ है। भारत का क्षेत्र के अनुसार हमारा 7वां रैंक है। हम पहले भी इनका डिस्कशन कर चुके हैं। और जनसंख्या में हम दूसरे नंबर पे आते हैं। हम 2.4% हिस्से पे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, परंतु यहाँ पर लगभग 6.7% वाइल्ड लाइफ पाया जाता है पूरे वर्ल्ड का। ये क्वेश्चन 2 या 3 साल पहले यूजीसी नेट में दिया गया और कहा गया कि भारत में वन्य जीव के कुल विषयों का कितने प्रतिशत पाया जाता है। राइट आंसर 6.7%। तो ध्यान से देखिए, हमारा क्षेत्र इतना है जबकि हमारे वन्य जीव विषयों के इतने प्रतिशत रहते हैं। भारत में 15,000 प्लांट स्पीसीज पाई जाती हैं और अराउंड 75,000 एनिमल स्पीसीज हैं भारत में। ये भारत की वेरिएशन है। यहाँ पर इतने छोटे से भू क्षेत्र के ऊपर लगभग 15,000 प्रकार की पौधों की प्रजातियां और 75,000 प्रकार की यहाँ पे जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो हम देखें जो ये प्लांट और एनिमल की स्पीसीज हैं, इनको किस प्रकार लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, उसके लिए ये 3 प्रयास किए गए हैं। इन तीनों प्रयासों के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले नेशनल पार्क। भारत में वर्तमान में 105 नेशनल पार्क हैं। बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़े के अकॉर्डिंग हम आपसे बात कर रहे हैं। और पहला नेशनल पार्क जीम कार्बेट नेशनल पार्क था। 1972 में ये बना था। इसे हेली नेशनल पार्क कहा जाता था पहले। तो सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था? जीम कार्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में 1972। और भारत में कुल नेशनल पार्क कितने हैं? 105। ये 2 बड़े आंकड़े हम आपसे बता रहे हैं। फिर आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भारत में वर्तमान में 551 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, जो 544 तो हमारे पास लिस्टेड हैं। आप किताबों में देखना चाहोगे 544 की लिस्ट मिल जाएगी, लेकिन 7 ऐसे हैं जो अनलिस्टेड हैं, वो भी जल्दी ही किताबों में आ जाएंगे। तो लेटेस्ट आंकड़ों के अकॉर्डिंग हम बात करें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत में 551 है। इनमें क्या फर्क है ये भी बात करेंगे। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अंतर क्या है? नेशनल पार्क किसी भी प्राकृतिक आवास के अंदर जीवों के संवर्धन के लिए, जीवों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसी उद्देश्य के लिए बनाई जाती है, बट दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन ज्यादा है। यहाँ पे किसी प्रकार के पेड़ों की कटाई, शिकार करना व अन्य किसी गतिविधियों पर पूर्ण रूप से रोक है। जबकि वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है, इसमें रिसर्च के पर्पज से और पशुओं को चराने के लिए भी कुछ यहाँ पे रियायतें दे दी जाती हैं। यहाँ पे घूमने फिरने की भी रियायतें दे दी जाती हैं। बट दोनों में एक हल्का सा डिफरेंस आप निकालना चाहो तो ये निकलता है कि नेशनल पार्क में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च हो तो उसके लिए अलाउड कर दिया जाता है जाने के लिए, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आने जाने की इतनी ज्यादा रोक टोक नहीं होती। परंतु शिकार करने की, पेड़ों को काटने की, जीवों को पकड़ने की यहाँ पे भी पूरी तरह से पाबंदी है। तो ये नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आंकड़ा है। फिर देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और 18 हैं। ये एस्टेट में 2016 के अंदर सवाल दिया गया कि भारत में कुल जैव आरक्षित क्षेत्र कितने हैं, बायोस्फीयर रिजर्व कितने? 18 है। लेकिन एक और यहां से क्वेश्चन निकलता है 10। ये यूनेस्को के द्वारा
रिकॉग्नाइज्ड क्वेश्चन आता है, भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं, मान्यता प्राप्त है? तो आंसर आएगा 10। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला कौन सा था? नीलगिरी आएगा। अब आ जाए, यूनेस्को ने जो बायोस्फीयर रिजर्व रिकॉग्नाइज किए हैं, भारत में मान्यता दी है, उनमें से पहला कौन सा था? नीलगिरी, तमिलनाडु में है। नीलगिरी पहाड़ियों के अंदर ही ये आरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। यूनेस्को ने 10 को मान्यता दी है। ये भी यूजीसी नेट में क्वेश्चन दिया गया कि टोटल बायोस्फीयर रिजर्व में से यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त और रिकॉग्नाइज्ड भारत में कितने हैं? आंसर आएगा 10। और टोटल कितने हैं? 18। तो ये नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कुछ आंकड़े थे जिनमें से सवाल लगभग पूछ लिया जाता है। ये आंकड़े भारत के वन्य जीव के बारे में प्रदर्शित करते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत में कौन कौन से इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। 105 के नाम रखने संभव लगते हैं। हम कुछ नेशनल पार्क के बारे में जानना चाहते हैं कि वो नेशनल पार्क कहाँ है, किसके लिए फेमस है, और जो आज तक पिछले कुछ सालों से विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में दिए गए हैं, हम उनकी केवल चर्चा करने जा रहे हैं। अभी हम कुछ प्रसिद्ध नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का यहाँ पे नाम देखते हैं कि कौन कौन से नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत में बहुत ज्यादा फेमस है और उनकी क्या विशेषताएं हैं। जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए है, जल्दी से आपको याद हो जाए उस तरीके से हमने ये लिखा हुआ है। और ये वो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिखी हुई है जो आज तक के एग्जाम में आई हुई है। तो हम देखिए एक एक का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले नेशनल पार्क है, ये नेशनल पार्क रहेंगे और यहाँ पे ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रहेंगी। नेशनल पार्क में हम देखते हैं सबसे पहला गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। यहाँ पे 2 तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन तो ये है, नेशनल पार्क का नाम देंगे, कहेंगे किस स्टेट में है, और कई बार कह देते हैं ये नेशनल पार्क किस विशेषता के लिए फेमस है, कौन से जीव के संवर्धन के लिए और आरक्षित के लिए ये फेमस है। सबसे पहला आएगा गिर, गुजरात में है। एशियाटिक लाइन के लिए ये बनाया गया है, इसकी ये स्पेशलाइजेशन है। यहाँ पे और भी बहुत सारे एनिमल हैं, बट इसका सबसे ज्यादा जो रिजर्व किया गया है वो एशियाटिक लाइन का है, क्योंकि इसकी घटती हुई संख्या लगातार चिंता का विषय है। गिर, गुजरात, एशियाटिक लाइन। कार्बेट जीम पार्क, नेशनल कार्बेट जीम पार्क, ये पहला नेशनल पार्क था भारत का, उत्तराखंड में है। ये टाइगर के लिए, लियोपर्ड के लिए, एलिफेंट के लिए, इन सब के लिए बहुत अधिक स्पेशलाइजेशन है, इसकी फेमस है। पलामू झारखंड में है, डियर और एलिफेंट के लिए। दुधवा, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये किसी भी एग्जाम में। दुधवा नेशनल पार्क यूपी में है, नीलगाय और बाघ के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस है। बांदीपुर कर्नाटक में है, ये सभी एनिमल्स के लिए है, ऊपर लिखे हुए हैं एशियाटिक लाइन को छोड़ के। और मानस, सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंट पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। मानस नेशनल पार्क असम में एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। ये क्वेश्चन 2015 या 16 का एक्सपेक्ट हुआ, उसमें दिया गया क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया कि एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन से राज्य का नेशनल पार्क फेमस है। राइट आंसर मानस और काजीरंगा आएगा, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन में दिया होगा। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत फेमस है। काजीरंगा और मानस दोनों असम में है। घाना राजस्थान के अंदर है, साइबेरियन क्रेन के लिए फेमस है। जैसे ही सर्दी होती है, भारत में सर्दी ऋतु होती है, तो हिमालय से ऊपर साइबेरिया से सारस, क्रेन मतलब सारस, क्रॉस करके राजस्थान के घाना में आ जाते हैं और यहाँ पे वो कुछ समय के लिए रहते हैं। ये सीजनल माइग्रेशन करते हैं, जो साइबेरियन क्रेन है। कान्या बहुत फेमस है, मध्य प्रदेश में बारासिंगा के लिए फेमस है। कान्या, घाना, मानस और दुधवा, इनमें से लगभग क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है। तो कान्या मध्य प्रदेश में है, बारासिंगा के लिए। भगवान महावीर गोवा में है और इंदिरा गांधी तमिलनाडु में है। रिच सांबर और भालू के लिए फेमस है। भगवान महावीर गोवा में, इंदिरा गांधी तमिलनाडु में। सुंदरवन वेस्ट बंगाल में क्रोकोडाइल के लिए बहुत ज्यादा ये फेमस है। क्रोकोडाइल मगरमच्छ के लिए ये ज्यादा संवर्धन है। सुल्तानपुर, ये अपने हरियाणा से है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क आपको पता है गुड़गांव के अंदर, और ये जलीय पक्षियों के लिए फेमस है। यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी थी पहले, बर्ड सेंचुरी से इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। यहाँ पे असंख्य प्रकार के लगभग 80 से ज्यादा प्रकार के, 80 से ज्यादा प्रकार के यहाँ पे जलीय पक्षी पाए जाते हैं। बहुत फेमस है ये। दांचीगम J&K में है। साइलेंट वैली केरल में है। ये क्वेश्चन भी कई बार आते हुए देखा हमने। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? केरला के अंदर। तो ये कुछ नेशनल पार्क थे, 12-15 के नाम हमने लिखे, जिनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। टोटल कितने हैं मैंने आपको बताया, 105 नेशनल पार्क हैं, जिनमें से वेरी फेमस जो है उनके बारे में हमने ये लिख दिया है।
इसके अलावा हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे मैंने आपको बताया टोटल 551 है, 544 तो लिस्टेड है, किताबों के अंदर आई हुई है। इसमें से जो फेमस है सबसे उनका नाम देखते हैं हम। घाना यहाँ पे भी आया हुआ है, घाना नेशनल पार्क राजस्थान में है। घाना को एक बर्ड सेंचुरी भी है, यह पक्षी अभयारण्य है। इसे केवला देव भी कहा जाता है, राजस्थान में है। केवला देव आ जाए, घाना आ जाए, राजस्थान आपने आंसर करना है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बर्ड सेंचुरी के बारे में भी हम देखते हैं। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा और केरल, दो जगह पे है ये। इन दोनों में से एक ही ऑप्शन दिया हुआ मिलेगा आपको। गोवा और केरल में डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य है। घाना, केवला देव और डॉक्टर सलीम अली दोनों पक्षी अभयारण्य है। गर्म पानी बहुत बार आते हुए देखा है। गर्म पानी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो असम में है। चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में है। महानंदी वेस्ट बंगाल में है। और गौतम बुद्ध बिहार के अंदर है। ताल छप्पर राजस्थान में है, फेमस है ये ताल छप्पर। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। तो ये इस तरह के कुछ बर्ड सेंचुरी और कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जो आज तक पेपरों में आई हुई हैं। इनमें से सबसे ज्यादा आने वाली केवला देव है, ताल छप्पर है, गर्म पानी है। ये तीनों सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बर्ड सेंचुरी है। ये सभी नेशनल पार्क हैं जिनमें से लगभग क्वेश्चन दे दिया जाता है। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाद में हम बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में देखते हैं। जैसा आपको पता है, मैंने पहले बताया, भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और जो यूनेस्को से रिकॉग्नाइज्ड है वो केवल 10 हैं। उनके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन दिया जाता है। ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है टोटल कितने हैं, यूनेस्को से रिकॉग्नाइज्ड 10 हैं। इनके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहला जो यूनेस्को से रिकॉग्नाइज्ड में है, सबसे पहला नीलगिरी है। नीलगिरी 1986 में बना। ये पूछ लेते हैं कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, तो आंसर आएगा नीलगिरी। कई बार तिथि पूछ लेते हैं 1986 में। ये कहाँ पे है, ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों राज्यों में, क्योंकि नीलगिरी की पहाड़ी तीनों राज्यों के कॉर्नर पे है जहाँ पे पश्चिमी और पूर्वी घाट मिलते हैं नीलगिरी पे। दूसरा नंदा देवी 1988 उत्तराखंड में। नोकरेक 1988 मेघालय में। पूछ लेते हैं नोकरेक मेघालय, नंदा देवी उत्तराखंड, तिथि भी याद रखें। ये ऑर्डरिंग फॉर्म में है। सुंदरवन 1989 वेस्ट बंगाल में। मन्नार की खाड़ी 1989 तमिलनाडु में। ग्रेट निकोबार 1989 अंडमान निकोबार में। सिमलीपाल 1994 ओडिशा में। पंचमढ़ी 1999 मध्य प्रदेश में। अगस्तमलई 2001 केरल के अंदर। अचानक मार अमरकंटक 2005 मध्य प्रदेश। तो ये 10 के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। 10 हुए। इनमें से बायोस्फीयर रिजर्व का नाम, तिथि और उसका स्टेट, एटलीस्ट आप उसका बायोस्फीयर रिजर्व का नाम और उसका राज्य तो जरूर याद रखें। यूनेस्को के द्वारा जो 10 मान्यता प्राप्त है। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क के बारे में हमारा पूरा अध्ययन था। हमने आज देखा है कि भारत में वाइल्ड लाइफ किस प्रकार से रिजर्व की जाती है। इससे रिलेटेड कुछ 3-4 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, जो सबसे ज्यादा पेपरों में आते हैं। वो इस प्रकार रहेंगे। हम वाइल्ड लाइफ इंडिया से रिलेटेड कुछ एक्ट का अध्ययन करने जा रहे हैं। जब से वाइल्ड लाइफ एक्ट आया है उसके बाद में इनके नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे कानून आए हैं, कौन कौन से ऐसे एनिमल से रिलेटेड एक्ट आए हैं जिनमें पनिशमेंट निर्धारित की गई, जिनके संवर्धन के लिए, जिनके प्रजनन के लिए, जिनको बचाने के लिए एक अच्छा प्रयास किया गया। एक्ट रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। सबसे पहले आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये सबसे पहली शुरुआत थी 1972 में। इसी के बाद पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क टाइगर के लिए, स्नो लियोपार्ड के लिए उत्तराखंड में खोला गया। तो ये क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया भारत में, 1972। देन प्रोजेक्ट टाइगर, इसके तुरंत बाद प्रोजेक्ट टाइगर आया। इसकी घटती हुई संख्या बहुत चिंता का विषय थी भारत सरकार के सामने। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया है। क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट 1975 में। राइनासर्स प्रोजेक्ट 1987 में। स्नो लियोपार्ड प्रोजेक्ट 1988 में और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, क्योंकि एलिफेंट को भी लगातार मार के उसके अंगों को बेचा जा रहा था। उस समय पे एक मुहिम चली हुई थी लगातार घटती हुई संख्या की एलिफेंट्स की। तो उसके बारे में एक एक्ट आया जिसमें कुछ नियम निर्धारित किए गए। तो इनमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। ये तीनों लगभग फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, लगभग पूछ लिए जाते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अपेक्षा करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आएगा
और आप वाइल्ड लाइफ के बारे में बहुत गहन अध्ययन करें। जहां भी आपको कोई डाउट हो किसी समय भी हमारे से आप बात कर सकते हो। हम आपको आगे लगातार नए नए अध्याय लेके आएंगे, नए नए इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे आपके लिए, ताकि आप घर पे रह के अपना ज्ञानवर्धन कर सको, अपनी तैयारियां कर सको। तो आप सभी घर रहें, स्वस्थ रहें, लॉकडाउन का पूरा पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।